जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस कथा को अवश्य ही सुनें। इस कथा को सुनने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति सेठ को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई, उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया। उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा मरने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारने लगे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने सलाह मशवरा कर उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उस चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम नहीं कर सकते हो, तुम मुझे अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब उनके भाइयों ने कहा, बहन, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन
व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और सीता माता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय, बजरंगबली की जय। आइए भक्तों, एक राधा रानी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर था, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 ही बहुएं थी। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत ही दुलार करते। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत ही अच्छी लगी। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र बनवाया, उसे अपने कमरे में लगवा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में उसे बहुत ही आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी, जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे संकीर्तन करते रहते और हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं और घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती है, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आ गई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा, आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ की दुकान पर गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथा तो कोई है ही नहीं। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 जनों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कीजिए। इतना कहकर मनिहारिन तो अपने घर को चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियाँ पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लगे।
सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उसके सौपन में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत ही उदास थी, उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतना सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और मनिहारिन ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, सेठ जी आप इतनी रात को कैसे? मनिहारिन तो इतनी रात को सेठ को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। इतना कहकर सेठ जी ने रुपए से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले सकती हो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियाँ पहने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसानी की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिए। बोलिए राधा रानी की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 पूर्णमासी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। यह सब कार्य किसी प्रकार से धनेश्वर ने देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, हे योगी राज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है
आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास ही एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। भगवान गणेश को याद करते हुए कहने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हो गए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा अगर उसके सामने यह सब हुआ वह कैसे सहन करेंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं। बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना, और वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए,
क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिर हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह सब समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें भी दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई और भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सांप उसको डसने के लिए वहां आ गया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखे थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शंकर और गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहने पर उसे प्राण दान में दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई और वह समझ गई उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत ही प्रसन्न हो गए, उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने बहुत ही धन दौलत देकर विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा, दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासियों का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे हनुमान जयंती की सुंदर कथा। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया और वह बंदर एक ऋषि में बदल गया। उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गए। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उसके समान एक पुत्र मांगा। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करा रहे थे। यह हवन
पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहाँ अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हो गया। बोलिए बजरंगबली की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।